देखिए ये क्वेश्चन करने का तो तरीका आपको सबको पता होगा, इसको कैसे करते हैं। इसको तेजी से करने का क्या तरीका है, इसको देखा तुरंत आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमें बताने दो, सब लोग जिसको आता है शांति का सहयोग दो, तबाही न मचाओ। तो तुरंत आपने इसको ऐड किया तो हो जाएगा एक बार 2a, और तुरंत एक बार घटा दिया तो हो जाएगा 2b। ये हमने लगा दिया योगांतर अनुपात, तो 7 3 हो गया 10, और ये कितना हो गया 4। क्लियर है बात, सिंप्लीफाई कर दिया, कितना हो गया 5 और 2, ए की जगह 5 रखा, बी की जगह 2 रखा। तो अगर आप एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये काम आपके ओरल दिमाग में हो जाना चाहिए। और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, उसमें आपके 3 4 5 सेकंड 10 सेकंड बर्बाद होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? सीधा आपको ये वैल्यू पुट करना है, ए की जगह 5, बी की जगह 2, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर लगाया गया? तीसरा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन करने में आपका 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, बहुत तेज। अब 5 का क्यूब पता होना चाहिए, 2 का क्यूब तो खैर पता ही होता है, आप कितना गुणा भाग कर सकते हो। मतलब ये तरीके होते हैं, कोई सोल्यूशन छापेगा नहीं, बाद में अपना देख लेना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप इसमें से किसी संख्या का वर्ग घटाते हैं, कुछ क्वेश्चन छिप गया है क्या? हाँ हमें लग रहा छिप गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2796 में किसी संख्या का वर्ग घटाते हैं और फिर जो रिजल्ट आता है उसमें 13 का गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद जो आता है वो आता है 35711। तो सबसे पहले तो ये समझो ये कहना चाह रहा है। अब उसके बाद तुमको 13 का पहाड़ा याद होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना, फिर पहाड़ा पहाड़ा क्या करते हो, जिसको नहीं याद है वो घंटे इसी में टाइम बर्बाद कर देगा, और नहीं तो काटना शुरू कर दिया। आप देखो कितना जाएगा, 13 2 26, 9 आया, 13 7 91, यस या नो 6 आया, फिर कितना जाएगा 13 चौको 52, कितना बच गया 9, 13 से 30। अब आप देखो 27 47 और 27 96, 27 तो खत्म हो गया, 96 में 47 कम कर दो, कितना हो जाएगा 49 एक्स स्क्वायर बराबर 49 एक्स बराबर प्लस माइनस 7, आंसर हो गया 20 सेकेंड। आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ये तरीका करना है। आप कितने भी समय से तैयारी कर रहे हो, अगर आप ऐसे ओरल नहीं कर पाते हो तो बेकार है भाई। अगला आ जाइए, ये देखो क्या कौन, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। √9 का मतलब होता है क्या 3, तो 3 ये पहला सही है। दूसरा देखो, अरे दोनों पॉजिटिव नंबर है, ये 17 बड़ा होता है 15 छोटा होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड। आप टाइम काउंट करते रहना, फिर बताना, जहां पे लगेगा टाइम हम खुद बताएंगे आपको, कोई फर्जी की बात नहीं बताए। ये क्वेश्चन आप देख लो, व्यापारी ने लागत मूल्य से 30% ज्यादा अंकित कर लिया और उसके बाद क्या कर दिया 10% छूट दे दिया है। अब आपका ये क्या दे रखा है, अब आप समझो ना बहुत ज्यादा अच्छे से, 30% ज्यादा अंकित कर लिया है सीपी से एमआरपी, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज ये लिखते नहीं है। और उसके बाद आपने देखा कि 10% का डिस्काउंट दे दिया गया, 10% के डिस्काउंट के बाद उसके बाद दे रखा है 702, आपको पहुंचना है सीपी पे, तो पीछे आओ 702 इंटू 100/90 इंटू 100/70। अब कहोगे ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं? रेशियो बनाओ, एक्स मानो, जो करो, ये भी तो कर सकते हो। आया कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल बात, जिसको जिससे जल्दी करना हो कर लो, जो मेरा अपना अनुभव है मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन देख के डिसाइड किया था किससे आप कर रहे हो, फटाक से आप देख सकते हो, काम खत्म, ये 2 0 आपके खत्म हो चुके हैं। 9 से आपको काटना है, देखो पूरा पूरा कट रहा है, 9 7 63, 9 8 72, और ये 7 से कटे, अच्छा लगभग में पूछा है क्या? नहीं नहीं एक सेकेंड, 9 7 63 और 7 9 8 72, तो 7 से कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा नहीं नहीं नहीं, 30% ज्यादा है तो यहां पे हो जाएगा 130, यहां पे 70 नहीं हो, क्योंकि 30% बढ़ा रहा है ना, यहां पे 130 तो हो जाएगा, देखो 130 से 0 खत्म, और 13 6 और 600 आंसर होना चाहिए, खत्म बात। तो जब कभी भी हम ऐसे जाते हैं तो 100 नीचे आता है, और जब पीछे की तरफ आते हैं तो 100 ऊपर आता है, ये लॉजिक होते हैं। आप समझ पा रहे हैं? लेकिन ये बिगिनर बच्चा नहीं समझ पाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। आपने एक बार प्रॉपर कॉन्सेप्ट, जैसे ये चैप्टर का नाम है डिस्काउंट, आपने प्रॉपर डिस्काउंट पढ़ रखा है, तो फिर आप ऐसी चीजें डील कर पाओगे। और आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, इसीलिए देखो मैंने आते थे कहा 3 4 लोगों से कि भैया आपका तो ये बैच ही नहीं था, आप कैसे आ गए? हम थोड़ी ना आपको धोखे में रखेंगे, इस टाइम पे बैठ के आप कुछ रिवाइज करते, जो मॉर्निंग में पढ़ाया गया उस पर काम करते। इधर आ जाओ, ए और बी मिलके काम करते हैं,
पूरे समय में काम करता है, बी काम का 40% हिस्सा पूरा हो जाता है। आभास थोड़ा सा शांति का सहयोग दो। जितना इंसान मैच्योर होता है और अच्छा आता है उतना वो शांत रहता है और आप बोलते रहते। सीखिए शांति रखना। ए और बी ने काम शुरू किया, नहीं ए ने अकेले, ए और बी मिलके काम करते हैं तो पूरा इतना कमाते हैं। उसके बाद कह रहा है ए पूरे समय तक, मतलब जितना भी काम हुआ पूरे समय तक काम हुआ। उसके बाद क्या बोला है, बी काम का 40% हिस्सा होने के बाद शामिल होता है, मतलब काम की स्टार्टिंग ए अकेले ने करी थी और उसके बाद कौन आ गया, तो 40% काम ए ने किया, उसके बाद 60% काम किसने किया। अब आपको समझना है, उसके बाद एक लाइन दे रखी है कि बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता से दोगुनी है। तो यहां से ए और बी में रिलेशन आ गया, ये एक हो गया, ये क्या आ गया 2, ये किसका आ गया, क्षमता का रेशियो आ गया। अब यहां पे काम x मानो, 50 मानो, 100 मानो, चलो 100 मान लेते हैं। तो 100 में से आप देखिए ए ने हो गया 40 काम, इसका कितना हो गया 60 काम। अब इस 60 काम में फटाक से क्षमता बांट दो, तो 3 बराबर 60, 1 बराबर, तो इसका हो गया 20, इसका कितना हो जाएगा 40। अब आप देखो ए का टोटल काम कितना हो गया 60, ए ने टोटल काम 60 कर दिया, बी ने कितना किया 40। ये मेरे भाई काम का रेशियो हो गया, जो काम का रेशियो हो गया वही उनके रुपए का रेशियो हो गया। बोलो हाँ या ना। और 3 2 5, 5 बराबर आप बांट दो फटाक से, 5 बराबर इतना, और किसका पूछा गया है, ए का हिस्सा पूछा गया है, तो सीधा सीधा निकाल दो 3/5 गुणित 960। आप देखो गुणा भाग करके आंसर आ रहा है कि नहीं यार, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप समझ लो। 20-25 सेकंड, 30 सेकंड, चलो भाई लैंग्वेज में डिकोड करने में दिक्कत हुई, आराम से लग जाएगा, और लगा नहीं यहाँ पे। हाँ हाँ कहाँ ऐसे आ जाएगा, पता नहीं कैसे निकालिए। अच्छा आया ही नहीं है भाई, हमने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हो, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी जो फ्लो बना उस पर काम करते हैं, तो जो आप लॉजिक बता रहे हो तो उसमें मैच ही नहीं करेगा। ये बाद में अपना देखना, छापने का कोई मतलब नहीं होता। टाइम मेंबर का आपने कई बार पढ़ा लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा। ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। m+1/m की वैल्यू है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे m की पावर 5 प्लस 1/m की पावर 5 निकालने का तरीका आपको पता है। m+1/m की वैल्यू, ये थोड़ा सा आपका टाइम बर्बाद करेगा, ऊपर से माइनस का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक बात होती है, जैसे यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे क्यूब। अब बताइए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, k³ माइनस 3k, तो k³ माइनस का 27 हो जाएगा, और माइनस का 3k तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 9, तो माइनस का 18। सबसे पहले ये, उसके बाद बेटा स्क्वायर मान लो, m² प्लस 1/m², तो ये तो सिंपल सी बात है, k² माइनस 2, तो ये जाएगा कितना 7। दो चीजें, अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है इसका मल्टीप्लाई करने पे इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, m की पावर 5 1/m की पावर 5 प्लस m प्लस 1/m इक्वल्स टू माइनस का 18 सत्ते 126, और फटाक से 126 लिखा। अब यहाँ पे m+1/m की वैल्यू कितनी दे रखी है -3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस का 123 हो गया। तो यहां से आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी माइनस का 123। बस यही मेन था, बाकी तो आपको पता ही है, ये तो निकाल ही चुके हैं और ये तो दिया ही हुआ है, हो गया, वैल्यू पुट करो, आंसर पा लो। आया कि नहीं आ रहा है, 25 से 30 सेकेंड, ज्यादा टाइम, कितना आंसर इसका लगाया गया, खत्म बात है। आप देख लो, आप लोग आप समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं। अब आपका जिसका अलजेब्रा पढ़ा हुआ है और केवल पढ़ा है, फॉर्मेलिटी करी तो अलग बात है। ये पुराने बच्चों से मुझे बहुत अजीब सी चीजें हैं कि देखो 17 नंबर ला रहे हो आप, कितना खराब परफॉर्मेंस, वेरी पुअर परफॉर्मेंस। रोज मैं कहता हूं पूरी मैथ्स का 5% भी हम लोग एसएससी में नहीं लगाती है, उसमें भी हम लोग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अर्थमेटिक 3%, उसको भी नहीं बच्चा सीख पा रहा है। रूम पे बैठे रहते हो, लाइब्रेरी में घुसे रहते हो, अरे वहां पढ़ो तो, रोज 1000 क्वेश्चन लगाने से तुम्हारी मैथ नहीं अच्छी हो जाएगी। जहां रुकना चाहिए, समझना चाहिए, जो तेज स्टेप्स देखना चाहिए वो करते ही नहीं है, बैठे हैं आराम से टाइम पास कर रहे। साधारण ब्याज का क्वेश्चन, और पहले तो बता दूं 2025 का पेपर है एज इट इज। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन थोड़े ऐसे जानबूझ के लाए गए, आप पेपर है पूरा एज इट इज, यही मॉडल पेपर है, जो मतलब मॉडल नहीं एज इट इज पेपर है।
तो 7 साल में, अब जैसे ये क्वेश्चन पढ़ने में आपने पढ़ा 7, सबसे पहले तो इसको पढ़ते अंदर से खुशी आती, चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का है, ये अंदर से आत्मा प्रसन्न होती। 7 वर्ष में इतना गुना, इतने गुने का मतलब हो गया 2.1 रुपए, इतने रुपए मिलने में हो गए 7 साल। अब हमसे कह रहा है कि बताओ 6 गुना, 6 गुने का मतलब हो गया 5 रुपए, 5 रुपए मिलने में कितने साल। सर आप ऐसे तो आपने पढ़ाया नहीं, अरे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, अब ऐसे आप सीखो, आप समझ पा रहे हैं। पूछा क्या गया है, साल ही पूछा गया है, यस। तो आप देख लो मतलब क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। इतने रुपए मिलने में इतने साल, तो इतने रुपए मिलने में कितने साल, पॉइंट वेट हटाओ, 0, 7 10 7 3 50/3, सिंप्लीफाई करो, नहीं ये तो आंसर ही आ गया, हो गया खुद। 8 सेकेंड, 7 सेकेंड। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हो, बेसिक पढ़ते रहो, 4 बार पढ़ते रहो, आप लोग कभी अच्छी स्पीड नहीं होगी जब तक आप स्वयं से नहीं इन्वॉल्व होगे। अब आप इसमें एसआई और पीआरटी लगा रहे हो, फिर वो मैच कर रहे हो, पूरा डायग्राम बना रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होगा। 15 मिनट में आपका टारगेट तो होना चाहिए ना कि मुझे 25 करने हैं। ये क्वेश्चन ए बी से 3 गुना ज्यादा निवेश करता है, बी सी का 2/3। तो भैया सबसे पहले एबीसी, बी जो है सी का 2/3, सी 3 है तो बी 2 है, और ए हो जाएगा कितना, 6। अब मैं आपको सबको बता दूं, स्पेशली हिंदी मीडियम, पहले बताओ ये आपने रेशियो बना लिया था, बनाए थे नहीं थे? हिंदी मीडियम वाले हमेशा समझना, हमेशा हिंदी में ये वर्ड लिख के आता है, ये वर्ड हल्का सा एरर रहता है और हमेशा ही लिख के आता है। यहां पे केवल लिख के आना चाहिए ए बी से 3 गुना। ज्यादा वर्ड करता है, हमेशा कंफ्यूज करता है। इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा है। आप मेरी बात सुनिएगा यार, तो बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत ही ज्यादा ध्यान समझ लेना। आप कई बार यहाँ पे गलती कर सकते हो, स्पेशली हिंदी वाले बच्चे। बाकी इसका कुछ नहीं करना है, 6 2 8 3 11, 11 बराबर 6600, कोई क्वेश्चन नहीं, खत्म है, सिंपल सी वैल्यू है। हो सकता है पहला आपका आसान सा क्वेश्चन जल्दी से लगाओ। किसका पूछा है, एबीसी बी का 1200 आंसर, खत्म। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सीढ़ी सीधी दीवार पर 9 मीटर ऊंची तक खिड़की तक पहुंचती है। ये सीधी दीवार है, 9 मीटर तक ऊंची पहुंची, आप देखो, और ये क्या लिखा, 300 डिग्री, हाँ ये गलत है, ये 30 ऐसे होना चाहिए ना, नीचे सही लिखा, हाँ सही है। तो आप देखो 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये 30 डिग्री का कोण। अब कह रहा है तो बताओ उसकी लंबाई क्या है, ये सीढ़ी है, इसकी लंबाई ये चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री, इसको आप x मान लो, सीधा 9/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 30। sin 30 लिखो नहीं, डायरेक्ट 1/2 लिखो, 9 2 18, खत्म है। 8 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, ये प्रोसेसिंग का टाइम होता है। पढ़ने में ही आपको नहीं पता चल रहा है क्या है, पढ़ने भाई, पढ़ने में भी टाइम लगेगा भाई। एक औसतन समय जो 36 सेकंड का मिल रहा है, आपको पढ़ने में भी टाइम, आप पढ़ने में ही लग गया मान लो 10 सेकंड और 7 8, तो टोटल ओवरऑल ये 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो गया। स्टॉप वॉच लगा के काम करिए, नहीं तो आप बस पढ़ते रहोगे, साल 2 साल कई साल, लेकिन स्पीड नहीं आएगी, और फिर जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसी में अच्छा नहीं अचीव कर पाओगे। भैया आज की डेट में जो भी सिलेक्शन ले रहे हैं वो मैथ्स में पूरा कर रहे हैं, रीजनिंग में पूरा कर रहे हैं, और इंग्लिश में पूरा करते आ रहे हैं। अब 15 मिनट की वजह से हो सकता है थोड़ा सा कम हो, लेकिन अभी तक तो यही रिकॉर्ड रहा है जो इस समय बच्चे करते आ रहे हैं। मतलब पूरा का मतलब पूरा ही होता है। हाँ, मेंसुरेशन का है, थोड़ा ये टाइम लेता है। एक ठोस बेलन की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, पूरी लंबाई में एक ही अक्ष, पहले लैंग्वेज को समझो, ये है पूरी लंबाई में एक ही अक्ष पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक और बेलन खोदा गया है, ऐसे बेलन। तो उसके बाद कह रहा है कि ये वाला पार्ट जो है इसका ये निकाल लिया गया, तो इतने का तुमको क्या चाहिए, आयतन लगभग। बहुत आसान है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एच तो कॉमन ही होगा, तो पाई आर तुम्हारा, एक आर कितनी हो जाएगी 8 स्क्वायर, माइनस दूसरी आर कितनी हो जाएगी 4 का स्क्वायर, एच कितना हो जाएगा 15। आप समझ पा रहे हैं, डायरेक्ट आप अप्लाई करो, ये आपका 22/7 हो जाएगा। इसमें आप देख लो इसको कितना कर सकते हो, एक बार 4 हो जाएगा, एक बार 8 4 12 हो जाएगा, एक बार आपका ये 15 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करके आप देख लो क्या चीजें कैसे आ सकती हैं। 15 चौको 60, और 60 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 12 6 72, है ना।
अब इसके बाद मैं तुमको एक हल्का सा आइडिया दे सकता हूं, थोड़े ऑप्शन देख लो। ऑप्शन में यहाँ पे दूर दूर हैं, इसकी लगभग आंसर भी हमको लगभग बताना है। इसका अप्रॉक्स क्या होता है, ये 3.7 होता है कुछ, तो इसको लगभग हम 3.7, तो चलो 3 के आसपास देखो, तो 2100 से थोड़ा सा ज्यादा। आंसर क्या लगवाया गया था इसका, ए लगवाया गया, यही लगवाया गया, ये लगवाया गया। तो सबसे पहले तो आपको ये भाषा समझ में आना चाहिए, नहीं आप भाषा ही नहीं समझ, और ये भी एग्जैक्ट नहीं है, लगभग में, अप्रॉक्स, अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स। तो इसलिए देख लो, इसे काम नहीं चलेगा। तो सर जी 1 से 1.5 साल हो गया बच्चों को, और 25 क्वेश्चन में स्कोर है 15, 16, 14, क्या कहना है। और इसमें अर्थमेटिक ही घुसी पड़ी है, एडवांस है ही नहीं। नहीं ये तो नॉर्मल से ऐसे इक्का दुक्का है, मतलब अर्थमेटिक का रोल है ज्यादा। और ये भी वो वाला कहाँ एडवांस है जो बिल्कुल एकदम डायग्राम बनाना, वो करना, वो चीजें हैं। अब इसमें तुमने एक चीज हमेशा सुनी, घनाभ सुना, घनाभ सब लोग जानते हो, लेकिन यहां पे लिख के आ गया एक टैंक आयताकार समांतर सट फलक। अब लड़का परेशान है, लड़की परेशान है, यार ये क्या होता है। बोले अच्छा अंग्रेजी में पढ़ के देख ले, लिखा था रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड। अरे ये घनाभ है, ये क्या है, घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। चलो LBH, LBH आपको बस इसमें मल्टीप्लाई करना है, 30, 20, 5 मीटर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, 1000 नहीं 3000 मीटर क्यूब। अब इसके बाद उन्होंने एक चीज और दे रखी है, किलो लीटर में इसकी क्षमता क्या है। मान लो तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो तो वैसे भी लग रहा है ना, नहीं बात समझ में आ रही, मतलब एक बार थोड़ा देख लो, मान लो कोई भाई कंफ्यूज, देखो एक होता है, आपको पता है, बताइए 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर, 1000 लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। आप बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो फिर अच्छा आप बताइए 1 किलो लीटर की अगर हम बात करेंगे तो किलो लीटर क्या हो जाएगा, अरे ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 1 किलो लीटर हो जाएगा ना। तो काम खत्म है, सीधा यही हमारा आंसर हो जाएगा, मीटर क्यूब की जगह किलो लीटर डाल दो, ये सीधा आंसर आ गया। ये तो पता ही है, लिंक करना है बस। तो ये क्वेश्चन बस आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा बहुत था, कुछ था ही नहीं, नॉर्मल सी चीज थी, आपको कर लेना चाहिए। चलिए इसके अपना बाद में इसके लेक्चर इसलिए मैं नोट करने से मना कर रहा हूं, बाद में आप देखना, विचार करना। ये तो मुझे लगता हो जाना चाहिए, है ना। 10 घंटे में भरता है, 15 घंटे में खाली करता है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग डायरेक्ट एलसीएम 30, तो 30 तो ए का निकल आया कितना 3, और बी का कितना निकल आया 2। अगर खाली टैंक में दोनों खोल दिए जाते हैं, भैया दोनों खोले जाएंगे तो पानी कितना आएगा 1, और 30/1 आंसर कितना आ गया। नई बात समझ में आ रही। अब इसमें भी आप कहोगे सर आपने सिखाया था प्रॉपर ऐसे लिखना, वो मैं आपको सिखा रहा था, वो आपका बेसिक बैच था, उसमें मैं आपको प्रॉपर ऐसे लिखवा रहा था। ये तो डायरेक्ट अटैक करो ना, यही सब टाइम बचाओगे, यही कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन, ज्योमेट्री के क्वेश्चन, उसमें आप टाइम बचा सकते हो। पढ़िए, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में एक साथ शुरू करते हैं, ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले भाग जाता है। अब कितनी इस टाइप की आपको प्रैक्टिस कराई गई, 30 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। तो तुरंत आपने कहा ए और बी की इफिशियंसी फटाक से निकाली, ए की कितनी हो गई 3, बी की कितनी हो गई। अब आप बताइए, बहुत दोनों ने काम एक साथ शुरू किया, हाँ सर शुरू किया, और जब भी काम खत्म हो रहा था कौन भाग गया, हाँ 5 दिन पहले। तो ए भागा तो आखिरी के 5 दिन किसने काम किया, हाँ। मैंने आपको इसके 2-2, 3-3 तरीके बताए हैं। आप जो भी बंदा पीछे से जा रहा है उसको जाने नहीं देना है। तो पीछे से कौन जा रहा था, ए जा रहा है, एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा 15। तो सीधा सीधा 60 में से 15 आपको जोड़ देना है, कितना हो गया 75। और ये काम हमको किससे करा देना है, आप सीधा डिवाइड कर दो, कितना आ गया 15, 5, 75। आया कि नहीं आ रहा है, इस तरीके को आप समझिए।
ये बताए गए हैं बेसिक बैच में, इसीलिए आराम से इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो 20-25 मिनट टीचर लेते हैं, जिसमें आप प्रॉपर सीख जाओ। यही कारण होता है कि आप जब समय आए तो उसको फिर अपना टैलेंट दिखाओ। शुरुआत टेस्ट में खराब स्कोर आए तो चलो चलता है, अब जैसे किसी ने पहले दिन टेस्ट दिया, ठीक है, उसके कम आए तो कोई दिक्कत नहीं, उसके धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो लोग दे रहे हैं उनके अगर मतलब चीजें गड़बड़ा रही तो फिर देखिए ये गलत बात है, फिर आप अभी तक मैथ्स में ही नहीं अच्छा कर पा रहे हो, फिर तो फिर चीजें गलत हो जाएंगी ना। 8 लोगों का एवरेज दे रखा है, उनमें से 65 की जगह पे एक नया बंदा आ जाता है, तो क्या कह रहा है, 65 की जगह नए के एक व्यक्ति की जगह पे कोई नया व्यक्ति आता है तो कितना बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति का, तो नया व्यक्ति जो होगा वो 65 किलो से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आप बताइए 2.5 बढ़ा तो किस में बढ़ा, 8 लोगों में, ये 25 अट्ठे 200 तो ये 20 हो गया, 20 जोड़ दो आंसर आ गया 50। आप समझ रहे हैं, समझ? तो औसत आपको पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कितना आपने प्रैक्टिस करी है, ये मैटर करता है। और ये कभी भी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस ऐसे नहीं हो पाएगी जो लोग अकेले कोने में बैठ के ऐसे करते रहते हो। थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करो, अकेले 1 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, पता नहीं चल पाएगा हम कर क्या रहे हैं, फिर कंफ्यूजन खेलते रहते हो। सात अंकों की संख्या है, पूरी तरीके से 72 से कट रही है। बताइए 72 से कटने का मतलब है 72 से कोई संख्या कट रही तो वो संख्या 8 से कटनी चाहिए, और 2 के डिविजिबिलिटी रूल आपको चेक करने हैं। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए, अंतिम 3 अंक आपके किससे कटने चाहिए, हाँ 8 से कटनी चाहिए। अच्छा 9 का रूल क्या होता है, जितने भी अंक हैं तो आप जो भी चाहो, पहले 9 वाला चेक करना चाहोगे तो 9 वाला आप देख लो, 6 5 11, 6 5 11, 11 11 22 और 22 5 27, तो 9 खत्म तो 2 बचा, तो 2 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो संख्या 9 से कट जाए, तो आप देख लो, मतलब सिंपल सा दिख रहा है 7, यस या नो, तो इसका आंसर क्या हो गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, नंबर स्टम्प विभाज्यता का नियम, डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर से आ गया डिस्काउंट का क्वेश्चन, लागत मूल्य से 35 अधिक, अंकित मूल्य पर 20 की छूट। इतनी अच्छी वैल्यू है कि मन कर रहा है सीधा ए बी फॉर्मूला, ना रेशियो ना कुछ, आप समझिए, आप ये तरीके सीखिए, 35 इंटू 20/100। अब कोई कहते नहीं हमारी ये आदत नहीं पड़ी है, तो भैया आदत तो बनाना पड़ेगा, ये 15 और ये आपका 7 कितना हो जाएगा, 8% गेन आंसर। आप मेरी बात समझ, क्वेश्चन देख के डिसीजन लेना है कि हमें कौन सा रास्ता अप्लाई करना है, ये भैया प्रैक्टिस से आता है, ये एक दिन में नहीं आता है, इसके लिए पहले थोड़ा सा काम करना है। हाँ रेस वाला क्वेश्चन आ गया, चलो ठीक है भाई, 1000 मीटर में ए बी को 50 मीटर से हराता है, ए बी को, तो ए अगर 1000 जाता है तो बी कितना जाएगा उसी टाइम पे, 950, और उसी दौड़ में बी सी को, उसी दौड़ में बी सी को 100 मीटर से हराता है, बी 1000 जाता है तो सी कितना जाएगा, 900। तो क्वेश्चन ने कहा है ए सी को कितने सेकंड से हराएगा, तो अच्छा आप ध्यान दो, ए सी को कितने सेकंड से हराएगा, इस पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप चाहो तो यहां पे एक एबीसी में संबंध निकाल सकते हो, और एक चीज और भी आप समझ लो, ए बी को 50 मीटर से हराता है, या इससे इसका लिंक कैसे करोगे बताओ, 10 सेकंड से हराना, मतलब कौन कितना चलेगा, बी चलेगा कितना, 50 मीटर कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, यस या नो। तो आप ये यहां से एक इंफॉर्मेशन आ गई कि 50 मीटर बी चलता है 10 सेकंड में। आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा लिंक कर सकते हो जैसे भी आप चाह लो, जो भी चीजें हैं। तो ये 5 में 1 सेकंड लग गया, तो 950 में अगर आप निकालना चाहो, हम कहते हैं कोई हाई फाई अप्रोच नहीं, एक सिंपल सी अप्रोच। बताओ इसको 950 कैसे बना सकते हो, 19 का, तो 19 पंचे 95, ये तो 19, तो ये कितना सेकंड इसको लग गया, हाँ 190 सेकंड लग गया, पक्का 100%। जब यार इसको 190 सेकंड लग रहा है तो आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 190 सेकंड इसको लगा है, ए को कितना लगा होगा, ए को कितना लगा होगा,
ऑब्वियस सी बात है 190 लेगा, क्योंकि ए 190 में 1000 जा रहा है और ये 190 में, तभी तो कहेगा कि नहीं कहेगा, पक्का। अब आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, है ना। तो इधर आप अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, और इसको कितना लगेगा, इसको भी कितना लगेगा। अब तुमको अभी भी यहां पे कुछ दिख नहीं रहा है कि आप देखिए ना कैसे लिंक करेंगे, क्या करेंगे, हमको करना क्या है, हमको निकालना है ए सी को कितने सेकंड से हराता है, ए और सी में हमको संबंध निकालना है। तो क्या करेंगे इसके आगे, पता नहीं भाई, दो लोग खाली बोल रहे हैं, बाकी लोग सन्नाटा है। बहुत आराम से आप चाहो तो यहाँ पे एबीसी का क्या निकाल सकते हो, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया जितने लोग बैठे हो। आप मेरी बात समझिए ना, कोई बात नहीं, तो बाद में अटेम्प्ट करते भाई, 15 सेकंड 15 मिनट के बाद वाली चीजें अटेम्प्ट करो। ये हमारे पास टाइम तो निकल आया, लेकिन आप समझो ना, यहाँ पे बात को समझना है कि अगर आप देखो ना ए और बी, ए बी सी में अगर हम संबंध निकालना चाहें, बताओ, अच्छा ए बी सी में अगर ए बी सी, ये तो हमारे पास टाइम निकल आया, लेकिन अगर हम ए बी सी में पहले, क्योंकि हमको निकालना है उसी रेस में, याद रखना उसी रेस में, 1000 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने सेकंड से हराएगा, ये आपको बताना है, दौड़ वही है। तो आप अगर हम कहते हैं यहां पे अगर रेशियो निकाल लें तो थोड़ा सा शायद ये क्वेश्चन जल्दी हो सकता था, नहीं निकाल सकते हैं रेशियो, ए बी सी 50-50, हाँ सी की, हाँ क्योंकि अब हम इतना निकाल ही चुके हैं, तो सी की स्पीड यहां से कितनी निकल आएगी, सी की अगर हम स्पीड निकाल लेंगे 900 बटे 200, ये हमारी सी की क्या निकल आई, 4.5 मीटर पर सेकेंड। अब 4.5 मीटर पर सेकेंड सी की स्पीड आ गई, आप बात समझिए। तो आप बताओ सी को अगर 1000 मीटर चलना होता तो कितना टाइम लगता, 1000 बटे 4.5, लेकिन इससे कुछ गलत आएगा क्या, एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है। नहीं नहीं, सी की चाल से अगर हम इसको चला दें, सी को, हाँ 190 सेकंड तक चलाओ, क्योंकि सी ने 4.5 तक तो ये निकली आया सी की स्पीड, तो सी की अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो 4.5 इंटू 190, क्योंकि यहाँ पे ये 190 वाला लॉजिक है, बिल्कुल ए का 190, तो ये कितना आ जाएगा, ये 19×5 95, 19×4 76, और 76 और 9, हाँ। और अब आप बताइए, नहीं नहीं, एक सेकेंड, सी का एक्चुअली देखा जाए तो 4.5, मतलब 4.5 स्पीड है, 190 सेकेंड में कितना जा रहा है, 190 सेकेंड में जा रहा है तुम्हारा 855, तो ये बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है 1000 में, भाई 855, आंसर पॉइंट में आ रहा है क्या, कि तो लगभग में तो बोला नहीं इसमें शायद, हाँ 145 आ जाएगा, 145 बची हो जाएगी, और 145 को जब हम भाग करेंगे तो मुझे लग रहा है ये कटेगा नहीं पूरा, 32 पॉइंट, एक बार भैया चेक कर लेना, डेटा यही था इसमें आंसर, तो ऑप्शन में 32 क्यों लिखा, ये अच्छा यही था, तो ये लगभग में आ रहा है, इसका अप्रॉक्स में ही आंसर आ रहा है, और कोई इसका मतलब नहीं। तो ये रेस के क्वेश्चन है, ये थोड़े से अलग होते हैं, इनकी लोग प्रैक्टिस थोड़ी सी कम करते हैं, ये आपका टाइम कंज्यूम कर सकता है थोड़ा ज्यादा, है ना। हाँ हाँ भाई, अगर भाई क्योंकि इसमें आंसर भी अप्रॉक्स में आ रहा था, नहीं अभी ना बढ़ाओ एक एक नंबर, है ना, पेपर में ही इसमें था कि उसमें, मतलब पेपर में ही, अच्छा तो हमें लगता है इसमें अप्रॉक्स लिखा होना चाहिए, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना उसमें अप्रॉक्स लिखा था, चलो कोई नहीं, अब जो था वो हो गया।
हाँ क्या नहीं समझ में, बताओ बेटा बोलो। नहीं नहीं कहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ, बिल्कुल बिल्कुल। ये 200 सेकेंड, आप बताओ बहुत अच्छे से, आप बताना ध्यान से। 200 सेकेंड मतलब 200 सेकेंड के बाद, अच्छा ये हमारी सी की स्पीड 4.5 निकली है, समझ में आया? क्योंकि 900 मीटर जा रहा है, ये 200 सेकेंड में सी की स्पीड कितनी आ गई? 4.5 आ गई। हाँ दे दो, तो 4.5 मीटर पर सेकेंड आ गई क्या स्पीड। अब आप बताओ ए 1000 मीटर जाता है कितने सेकेंड में? 190 सेकेंड में। तो सी 190 सेकेंड में कितना जाएगा? सी 190 सेकेंड, तो सी 190 सेकेंड में हम लोगों ने निकाला था ये 855। तो 1000 ए तो पहुंच गया 1000, और सी 190 सेकेंड में कहां पहुंचा? 855। तो कितना बचा? 145। 1000 में घटा दो, तो 145 मीटर सी जाएगा, और सी की स्पीड क्या है? 4.5। तो 4.5 से हमने डिवाइड किया, तो वो अप्रॉक्स में आ रहा है इतना, क्योंकि उसने टाइम पूछा है। आई बात कि नहीं आ रही ये चीज? और कोई कंफ्यूजन? ठीक, इसका तो एक ही तरीका है, 24/y 36/x बराबर 6, 36/y 24/x इक्वल्स टू 6.5। अब दो चीजें होती हैं, हिट एंड ट्रायल, या आप सॉल्व कर लो। 6 से काट दो, 6 6 36, 6 4 24। बेटा बहुत बढ़िया तरीका बताएं, आप इसमें एक काम कर लो, इसको बराबर कर लो, तो 4 का मल्टीप्लाई करा दो। तो 4 का जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे और फिर दोनों को घटा दो, तो 16 और 36, बताओ ये 20 हो गया, अंतर 20 हो रहा है, ये का कैंसिल आउट हो गया। ये तुम्हारा 4 इसमें से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2.5, पॉइंट हटाया, यहां पे हो गया 25 अट्ठे, बताओ y की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 8 यहां पे पुट कर दो, तो हो जाएगा 3 प्लस 36/x इक्वल टू 6। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना? 3 12, x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। बताइए ये आपकी कैलकुलेशन फटाफट हो गई। अब उसने क्या पूछा है? धारा की गति, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर हो गया 4/2, आंसर कितना आ गया? 2। नई बात समझ में आ रही? ऐसे ही करोगे तो स्पीड आएगी, अगर आप एसएससी की बात कर रहे हो, सीधी बात कर रहे हो। आप समझ, प्रॉपर सॉल्व किया है, कोई ये नहीं हिट एंड ट्रायल में भी हमें लगता है इतना ही टाइम लगता है, आप चेक करते हो सकता है ज्यादा लग जाता है। तो ये थोड़ा सा आप अपने अंदर ये नेचर डेवलप करो कि नहीं हमें यार करना है, तेजी से करना है। बाकी जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो, उनको बिल्कुल हताश नहीं होना है। आपने अगर पढ़ रखा है एक बार और पूरा नहीं पढ़ा है, 60-70% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो भी आपको प्रॉपर स्टार्ट करना है। और ऐसी चीजों से भागने से आपका, ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, लेकिन आपका इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, और देखिएगा ये तरीका आपने सीख रखा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी, और आपसे पूछा गया है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। क्रिएटिव बनो यार, P कॉमन ले लो तो हो जाएगा P माइनस 1 अपॉन P, यहां से P कॉमन ले लिया तो हो जाएगा P प्लस 1। अब तुमको पता है कि इसकी वैल्यू P होती है, तो 1 अपॉन P की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक थीटा। अब देखिए यहां पे थ्योरी पढ़ाने में नहीं आया कि आपको डिटेल बताऊं कैसे होगा, फिर फायदा नहीं इसका, आप डायरेक्ट आ गए। अब आप खुलेआम देख सकते हैं, जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 सेक थीटा आएगा, 2 सेक थीटा। और जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो ये माइनस सेक थीटा, ये हो जाएगा ऊपर आ जाएगा 2 tan थीटा। अब इसके बाद हमारा साइन 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस, तो हो जाएगा सीधा साइन थीटा। आंसर आ गया। नहीं आया बात समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप देख लो, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। पी को क्या कर रहे हो? पी को 0, चांस की बात है, बढ़िया मैच हो रहा है। वैसे यहां पे इन्होंने केस एक दे रखा, हो सकता है पी ग्रेटर देन, है ना। और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, 0 रखने में हमारे ऑप्शन में कोई भी इनफाइनाइट नहीं टच होना चाहिए। यहां पे आपकी किस्मत ये भी काम करती है एसएससी में, कि आपने गलत तरीका किया और चांस की बात है सेट हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों के साथ ही होता है। लेकिन अभी मैं इसको आपको जेन्युइन तरीका बताऊंगा, है ना। ये तरीका नहीं समझ में आया? आ जाओ 20 नंबर। 3x 4y
और y बराबर x बने, तो आपको पता है जैसे आप ग्राफ बनाओगे तो उसका हो जाएगा, ये 24 नीचे लाओगे तो 3 अठे 24, 8 0, ये हो जाएगा 0 6, ठीक है, ये आपकी लाइन बन गई। और फिर दूसरा कह रहा है y बराबर x, ये होता है से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। एन एक्स एक्सिस हिंदी में नहीं लिखा है, नहीं हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है एन एक्स एक्सिस। वही मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में कुछ अधूरा है। ये डायग्राम त्रिभुज तो भाई ये भी बन रहा था, लेकिन उसने कहा एक्स एक्सिस। अब बिल्कुल सही है, आप आराम से कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ ये वाला पॉइंट देखो, ये डिस्टेंस तो 8 पता ही चल गई, ये वाला पॉइंट कैसे होगा? जैसे y बराबर आप x यहाँ पे रख दोगे, जैसे आपने रख दिया यहाँ पे y बराबर x, तो कितना हो जाएगा? तो ये 24/7, 24/7, आप समझ रहे हैं? तो 24/7 ये हाइट हो गई, क्लियर है? अब बस बात खत्म है। 8 इंटू 24/7 इंटू 1/2, 1/2 एरिया ऑफ बेस वाला बात होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सॉल्व कर लो। 4, ये अच्छा सॉरी 24/7 था, तो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 4, ये तो खत्म हो गया। तो ये 24 चौको 96, अच्छा ये भी अप्रॉक्स में ही आएगा। 13 सत्ती 91, तो देख लो यही आएगा। क्लियर है? टॉपिक का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ने आते हो एडवांस में, तो स्टार्टिंग में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं। जब चैप्टर अंत होता है तब तक लोग उस समय भाग चुके होते हैं, तब उसमें ग्राफ ऑफ चीजें पढ़ाई जाती हैं। इसलिए एक बार पूरा पढ़ना होता है। नहीं, ये रियलिटी है। बोले हमने तो पढ़ा था, आप भाई मैंने 10 दिन पढ़ाया था उसको, तो आप तो शुरुआत के 5 ही दिन आए थे ना, लास्ट वाले दिन क्यों नहीं आए थे आप? इसमें आपका हेडेक है ना, हमारी तो इसमें गलती नहीं है। चलिए आगे की बात देख लेते हैं। ये तो आ गया होगा, क्यों? ए बी की उम्र का अनुपात इतना दिया गया, 8 साल बाद इतना दे रखा है, अंतर बराबर करना है। तो अंतर वहां पे 1 का है, नीचे है आपका 2 का है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। तो आप देख रहे हो 8 से 11 कितना बढ़ा? 3, 10 से 3 बढ़ा, तो 3 बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनके वर्तमान का योग बताना है। तो वर्तमान तुम्हारा ये था, ये कितना हो जाएगा बताइए? 5 4 9 2, अच्छा हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये वर्तमान नहीं था, ये 4 साल पहले था। तो यहाँ पे 3 बराबर हो जाएगा क्या? 12। तो 1 बराबर हो जाएगा 4, और जब 1 बराबर 4 हो जाएगा तो आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये 4 साल पहले की कहानी, ठीक है। तो ये 8 बराबर हो जाएगा 32, और ये क्या हो जाएगा? 10 बराबर हो जाएगा 40। ये 4 साल पहले है, तो वर्तमान में आप आने के लिए क्या करोगे? 36 और 44, और इनको जोड़ दो, आपका आंसर देखो आ रहा है 80 है आंसर। एज का क्वेश्चन है, आयु संबंधी प्रश्न है, बेसिक तरीके से भी जा सकते हो तो भी टाइम बराबर ही लगता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बेसिक से बहुत टाइम लगता हो, मतलब हो जाते हैं क्वेश्चन। बाकी जो लोग 25 क्वेश्चन वाली ये सीरीज दे रहे थे, उन सभी पेपरों में थोड़ा सा ये पेपर अच्छा था। जैसे अभी आप जो लोग पुराने लोग दे रहे थे, वो करें नहीं, मेरा 8 मिनट में हो गया 25 क्वेश्चन, कोई कह रहा था मेरे 8 सेकेंड में हो गए, है ना। आज का पेपर थोड़ा सा उस पेपरों के रिस्पेक्ट से अच्छा था। मतलब ये 25 मिनट में, सॉरी 15 मिनट में 25 करना वाले की मुझे लगता है अलग से किस्मत लिखे हैं भगवान, तो अलग बात है, नहीं तो ये इसमें मुश्किल हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है। अभी अभी अब जरा ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, एकदम वही है, k क्यूब माइनस पक्का, तो 125 माइनस 15 110, यहां पे टाइम बचाना है। आया कि नहीं आ रहा है? खत्म बात। फिर से आ गया शंकु वाला क्वेश्चन, मतलब इस टाइप वाला। क्या कह रहा है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर इतने ऊंचाई वाले शंकु में ढाला गया है। तो आपको समझना है बहुत अच्छे से, अगर कोई चीज पिघला के डाली जाती है तो दोनों के वॉल्यूम बराबर होते हैं। तो 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, हमें नहीं पता है,
हमें नहीं पता है आर स्क्वायर एच कितना है 12। अब आपको यहां से आपको थोड़ी बैटिंग करनी पड़ेगी। 4 3 12, आपको पता है कैसे क्या करना है। ये हो जाएगा 216, या आप ऐसे कर सकते हो 36, और ये एक 6 आएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ 2। तो आर स्क्वायर, अब आर की वैल्यू, अब एक सेकेंड, अच्छा सम का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, बहुत सही। वक्र पृष्ठ के भैया तुमको आप पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ये कर्व सरफेस एरिया होता है। अब आपको पता है आर, चलो ठीक है निकाल लोगे रूट से, एल कैसे निकलेगे, तो एल स्क्वायर इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से मतलब कितना भी कोई कलाकार हो इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। 72 एच स्क्वायर, एच कितना है 12, 144, क्या पूरा पूरा आ रहा है, 4 2 6 7 4 11 200, तो ये भी एल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा एल 6 रूट। और चलो एक अच्छी चीज है कि ऑप्शन में पाई के टर्म्स में है, तो पाई को नहीं छेड़ना है। आर की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा 6√2, ये आ जाएगा आपका 6√6। तो आप देख लो बिल्कुल सही है 36 और √12, √12 को भी आप चेंज कर लो, 2 बाहर आ जाएगा। है कोई ऐसा ऑप्शन 72 ये टाइम ले जाएगा, ये आपका समय ले जाएगा क्वेश्चन, मतलब ये समय ले जाने वाला है। चलिए अपना बाद में इसको देखते रहिएगा, करते रहिएगा। 24 आ जाइए। चलो अब जैसे एक ने दुख दिया तो ये सुख दे देगा, इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सीधा 39 को 17 से भाग कर दो, 17 दूनी 34, सीधा 5 आंसर आ रहा है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, खत्म बात। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर ज्यादा है, प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च। अब आप समझो यहां पे, जब चारों ओर बाड़ लगा रहे हो तो ये उसका रेट है और टोटल कॉस्ट इतना आ रहा है, तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको दिख रहा होगा 200 मीटर आ जाएगा। अब 200 मीटर बेसिकली क्या है 2l प्लस बी, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 100 हमारे पास l प्लस बी आ जाएगा, और l माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 20। तो क्या हम लोग यहां से l और b नहीं निकाल सकते हैं, लंबाई निकालना है तो सीधा जोड़ दो 120, 60 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आप 15 सेकंड 20 सेकंड प्रोसेसिंग का टाइम है, पढ़ने में आपको टाइम लग रहा है, ये आपका हेडेक है, वो रीडिंग स्किल मैटर करता है। आप कितना समय दे रहे हो पढ़ने में, ये आपका है। इसमें खैर मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे तो ये बढ़िया था, पूरे आपके हो गए पूरे 25। इसको आप देख, 2025 का पेपर था एज इट इज। तो बिल्कुल जो शुरुआत कर रहे हैं, बाकी जिनको मैंने अभी जो एक सुबह वाले बैच के आ गए थे, तुमने कहा नहीं अभी आप इसमें ना आइए, है ना, उनको तो बिल्कुल वो तो सोच रहे होंगे हो क्या रहा है।